चल लेकर चलते हैं। आज कोई वीडियो नहीं डाले थे, बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट बैच नहीं चलाए थे कोगो, क्योंकि मेरे यहाँ तो जानवे करते हैं हॉर्न बज रहा था खतरनाक रूप से। तो बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट आप लोग के लिए ऑनलाइनर क्वेश्चन है। क्या है? नाटक बतियाएगी। ऑनलाइन क्वेश्चन, इसमें आपको जीके जीएस मिलेगा 1800 प्लस क्वेश्चन, जीके जीएस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2200 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। हिंदी आपको 3000 प्लस 300 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। आपको यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 5000 प्लस है, और साइंस के अवेलेबल क्वेश्चन आपको 800 मिलेगा। वो एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में टोटल पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, देख लीजिए ऊपर। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। गारंटी सब क्वेश्चन आपको लड़ेगा। आप ऑनलाइन क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, और पीडीएफ आपको हम भेज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ इसको लेनी होगी। जो आप जिसको पीडीएफ लेनी चाहिए, कमेंट के साथ साथ अपना नंबर भेजिएगा, या हम नंबर डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे देंगे, अपना ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार नंबर कमेंट कीजिएगा पीडीएफ के लिए, हम उनको पीडीएफ अपना भेज देंगे। पीवाईक्यू का क्वेश्चन हम बताए थे वो 1800 क्वेश्चन है। उसी प्रकार संभावित क्वेश्चन पूछने वाला सीएसबी सिर्फ देखिए पूछा गया 2200 क्वेश्चन है। और जिनको पीडीएफ चाहिए अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डाल देंगे पीडीएफ। 2800 प्लस क्वेश्चन है। बस अभी करवा रहे हैं लमसम ये इसी क्वेश्चन का अभी कुछ वीडियो हम डाल रहे हैं, क्योंकि बाजा भी बंद हुआ मेरे बगल में बाजा बज रही है। इसके बाद यही क्वेश्चन 8:30 बजे से 10:30 बजे तक लाइव में आएंगे। ठीक है, टोटल 5000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं हम लोग। तो आप लोग देख लीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन मेरे चैनल में जाकर। देखो तो बुआ ठीक ठाक है, बस वेबसाइट ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत ना। चलिए कोई बात, तो हम लोग लेकर आते हैं। थोड़ा दिक्कतें हैं, देखो ठीक है, इसका है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपका कह रही है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज्य अपहरण नीति की बात बोला जाए, राज्य अपहरण नीति की बात बोला जाए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके ख्याल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात बोला जाए तो 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में इन्हीं के शासनकाल में रेल की चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल हड़प नीति मतलब जमीन को हड़पना, कोई क्षेत्र को हड़पना, कोई बाग बगीचों को हड़पना, यानी कि हड़पने का काम वो है लॉर्ड डलहौजी ने किए गए थे। उसी प्रकार कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल का आविष्कार हुआ था, सो लेट रेल चलाया गया था हमारे भारत देश में। तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत अगर बोला जाए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। कब होगा? बोले 16 अप्रैल 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की बात बोले, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीवीएस संकेतक समूह में सी का आशय क्या है? अगर सी का आशय की बात बोला जाए कोर, सी का मतलब क्या होता है? वो कोर। बैंकिंग क्षेत्र में सी का मतलब क्या बोला है? वो कोर। अगला क्वेश्चन की बात है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? मतलब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं? अमेरिका के संविधान की बात बोला जाए तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं, तो हम लेकर चलते हुआ अमेरिका के संविधान से उन्होंने क्या क्या लिया है। तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, जो आज मेरे मौलिक अधिकार दिया गया है, हम मेरे अनुसार मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, जो मेरा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किससे लिया गया? हुआ याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा लिया गया किसके? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा किससे लिया गया? वो अमेरिका के संविधान से। सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान वो अमेरिका का। अगर विश्व के सबसे छोटा संविधान की बात बोला जाए अमेरिका का है, लिखित संविधान अमेरिका का। विश्व के सबसे बड़ा संविधान की बात अगर बोला जाए तो भारत देश का है। लमसम 64 लाख रुपया से भारत का संविधान लिखा गया था। वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था टोटल संविधान लिखने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलता है तो क्वेश्चन, किसने टाका अथवा रुपया से
अभी ही तो चांदी का मुद्रा परिवर्तन किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, वो ग्रैंड ट्रंक रोड की बात अगर बोला जाए तो ग्रैंड ट्रंक रोड ने शेरशाह सूरी ने चलाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने चलाया था? वो शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने चलाया था। पहला रोड का आविष्कार करने वाले शासक अगर बोला जाए शेरशाह सूरी ने। और टाका एवं रुपया में अभी भी चांदी के मुद्रा चलाने वाला कौन था? वो शेरशाह सूरी ने। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो वह विंबलडन, ठीक है, विंबलडन, याद रखिएगा। ये सब खेल जो है घास के मैदान पर खेली जाती है। आर्कियोपेलागो का आशय क्या है? आर्कियोपेलागो का आशय वो द्वीप है। क्या है कि द्वीप है, याद रखिएगा। आर्कियोपेलागो का आशय क्या है? या द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, चारों ओर पानी ही पानी हो और बीच में एक टापू हो, बीच में एक जमीन बन जाए या उस पर गांव बस जाए या शहर बस जाए, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। हमारे भारत देश में लमसम एशिया में लमसम 20,000 से अधिक भी द्वीप पाया जाता है। कितना हुआ? 20,000 से अधिक द्वीपें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात 7वां नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। क्या कहलाता है? वो मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना, मतलब पहाड़ी से नीचे की ओर गिरना, निक्षेप करना, क्या कहलाता है? वो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी को काटना, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहाव करना, उसे कहता है मृदा अपरदन। याद रखिएगा, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल से मतलब नीचे गिरना, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। पहाड़ी को कटना क्या कहता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह काटा जाता है मृदा, उसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मिट्टी का विनाश होता है, मिट्टी का खात्मा होता है, मृदा अपरदन। अगला है, द सी ऑफ टेक्लेटी का कहाँ अवस्थित है? वह चंद्रमा पर। क्या बोलेंगे? चंद्रमा पर। याद रखिएगा, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह क्या है? वो चंद्रमा। चंद्रमा का हम मात्र 59% ही भाग देखते हैं और 41% भाग नहीं देखते हैं। चंद्रमा जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही वो उसमें दाग धब्बा भी भरा हुआ था। हम लोग कितना परसेंट चंद्रमा देखते हैं? मात्र 59% चंद्रमा की देखते हुआ 59% चंद्रमा को देखते हैं, 41% चंद्रमा को हम नहीं देखते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी को मात्र एक उपग्रह है, वो चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में। ये सब क्वेश्चन वो बिहार पुलिस के लिए स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन, तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ लेनी है तो कमेंट कीजिएगा हर हाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, शायद आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आप याद करते चलिएगा। बेसिकली खाते पीते ना, सोते जागते क्या मोबाइल हाथ में लीजिए, देखते रहिए ऑनलाइन क्वेश्चन, गारंटी आपको टकराएगा। अभी क्या है? अभी मात्र कीजिए रिवीजन और कुछ नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन है, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो टोटल की बात अगर हो जाए, PLV इसका मतलब होता है वो PSLV शब्द मतलब पूर्णता एक शब्द पूछेगा, मतलब PSLV शब्द संक्षेप में से क्या कहते हैं? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम है, पूरा नाम है। क्या क्या बोलिएगा? वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसका पूरा नाम है। बातें नहीं। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटी शिकांग नदी। वो याद है, एशिया के सबसे लंबी नदी की बात बोला जाए यांगटी शिकांग नदी। उसके बाद अगर भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है गंगा नदी के। उसी प्रकार विश्व के सबसे लंबी नदी की बात बोला जाए तो नील नदी है। और बोला जाए वह भारत के विश्व के सबसे चौड़ी नदी के बाद अमेजन नदी विश्व की चौड़ी नदी है। उसी प्रकार आपको पूछा जाए भारत के सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी नदी है। सब नदी के बारे में कौन बड़ा है कौन छोटा है। एशिया के सबसे लंबी नदी बोला जाए यांगसी नदी। क्या बोलेगा? यांगटी नदी और शिकांग नदी दोनों एक ही हुआ यांगसी नदी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है? मतलब ऐसा कौन सा दिन है जो दिन और रात दोनों बराबर होती है? तो वह एक 21 मार्च है और एक 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों का दिन वह एक दिन दोनों बराबर होता है। याद रखें, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है? 21 मार्च और क्या बोलेंगे 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग लाते हैं, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता। याद रखिएगा, कोलकाता का स्थापना 3 को मिलकर किया था, जॉर्ज निकोलस ने। याद रखिएगा, कोलकाता
कोलकाता हुआ पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने यहीं पर अपना अधिकार किया था। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर व्यापार सबसे ज्यादा कोलकाता में किया था। कोलकाता ना जाने कितना बार लूटा था। कोलकाता में 10 बार अकाल आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? लॉर्ड मैकाले। कितना हुआ? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने सोचा क्यों ना हम शिक्षा यहाँ पर स्टार्ट कर दे, ताकि हम बाहर से जो मजदूर मंगाते हैं इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, उसको ज्यादा रुपया देना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या नहीं, यहीं पर अंग्रेजी हम सिखाते हैं लोगों को यहाँ पर, ताकि पेमेंट और मंथली फीस हम क्या कम देना पड़ेगा। इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम क्या लाया था? अंग्रेजी शिक्षा। तो किसने ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था? लॉर्ड मैकाले। क्यों ना? लॉर्ड मैकाले। अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो किसके माध्यम से, किसका देना है? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने वो अंग्रेजी लाया था सर्वप्रथम। इस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन के नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। इनका मतलब अब भारत का जो शासन मुगलों जो शासन करा था भारत पर, वह सीधा हटाकर अब ब्रिटिश का हाथ में आ गया। हुआ था 1858 में। क्यों? 1857 में खतरनाक हुआ युद्ध हुआ था मंगल पांडे ना, 1857 का एक सैनिक विद्रोह था। उस सैनिक विद्रोह जब हुआ था तो सीधे क्या किया 1858 में, अब ब्रिटिश सरकार पूरा ताज अपने हाथों में ले लिया। अब भारत से कुछ मतलब नहीं है। अब प्रत्यक्ष रूप से भारत प्रशासन कौन करेगा? वह ब्रिटिश सरकार। कब से? 1858 में। कब? 1857 क्रांति के बाद। 1857 क्रांति जो था वह तो एक सैनिक विद्रोह था। कौन विद्रोह था? सैनिक। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, उसमें झांसी की रानी बहुत अंग्रेज का नाम हुआ है। उसमें बिहार का राजा था, दिल्ली का, हरियाणा का, बंगाल का, सबके भाग लिया था। पूरा राज्य मिलकर अंग्रेज से लड़ने की वादा किया था। अगला, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? जंप बॉल संबंध बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल जंप बॉल शब्द किससे संबंधित? हम क्या बोलेंगे? बास्केटबॉल। जंप बॉल किससे संबंधित? बास्केटबॉल। अथवा किसी जल निम्नगन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। इसका मतलब क्या? हम लोग नदी में तैरते हैं, किस बल कारण? उत्प्लावन बल कारण ना। नदी में कुछ हिस्सा हुआ डूबी रहती है, कुछ हिस्सा हुआ उगी रहती है ना, नजर आती है, उसे उसका मतलब होता है उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत, उत्प्लावन बल जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, उत्प्लावन बल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। ये क्वेश्चन आएगा बुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा। एक दक्षिण चल जाता है, एक उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मार्लो मिंटो सुधार द्वारा। किसके द्वारा हुआ? मार्लो मिंटो सुधार। पृथ्वी निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हम क्या बोलेंगे? मार्लो मिंटो सुधार। क्या बोलना हुआ? मार्लो मिंटो सुधार। याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार। हम लोग 100 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, आप लोग बने रहिएगा। हम बोले खाते पीते सोते, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको पीडीएफ लेने का मन होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, नंबर बोलिएगा और नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम पीडीएफ भेज देंगे। तुम लोग क्या तगड़ा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना द्वारा। यानी कि अमेरिकी सेना। स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हम क्या बोलेंगे? अमेरिकी सेना द्वारा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता? गरासा। गरासा कहते हुआ पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण, मतलब जो पाषाण युग में काटा जाता है गरासा से काटा जाता था। ठीक है, गरासा से। याद रखिए, गरासा। राजा राम मोहन राय के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन को क्या कहते हैं? ब्रह्म समाज। चलाया गया सुधार को वो क्या कहते हैं? ब्रह्म समाज। या हम यह भी कह सकते हैं, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। शायद तुम लोग को पता होगा, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आगे है वो थायोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया? मैडम बलाब तस्की द्वारा। याद रखिएगा, मैडम ब्लास तस्की द्वारा। थायोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मैडम ब्लास तस्की द्वारा। इक्वाडोर का चिम्पेरो जी,
ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? वो शांत ज्वालामुखी। याद रखिएगा, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी। याद रखिएगा, ज्वालामुखी वो 3 प्रकार का होता है, एक सक्रिय मतलब वो महीना महीना में फूटते रहता है, कभी भी फूट सकता है, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है वो शांत ज्वालामुखी, मगर साल साल में एक साल में कभी कभी फूटता है। एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब एकाएक कभी 200-300 साल में, सॉरी 3 साल 4 साल में कभी जग जाए, उसे क्या कहते हैं? सुसुप्त। उसे सोने वाला ज्वालामुखी भी कहते हैं, एक जागने वाला ज्वालामुखी कह सकते हैं, एक मीडियम में क्या कह सकते हैं? वो ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ज्वालामुखी हमेशा याद रखिएगा 3 प्रकार के, सोने वाला ज्वालामुखी, एक जागने वाला ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था वो विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? वो यांत्रिक। विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोग पहले आंसर दिया कीजिए, देखते हैं आंसर। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? उच्च तापमान को हम किससे माप सकते हैं? वो याद रखिएगा, ताप विद्युत पायरोमीटर को। उच्च तापमान को हम किससे नापते हैं? वो ताप विद्युत पायरोमीटर से। किससे नापते हैं? ताप विद्युत पायरोमीटर से। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? मतलब चंद्रमा पर आप चल जाइएगा तो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से क्यों नहीं बात कर सकते? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकता। वहां पर ध्वनि तरंग निर्वात में, क्योंकि वहां का मान क्या होता है? वो अशून्य। अशून्य में कभी निर्वात में ध्वनि आप सुन नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकता। आप कितना चिल्लाते रहिएगा, आप आगे से एक दूसरे से सुन नहीं सकते हैं। वहां पर मान क्या होता है? वो अशून्य। निर्वात में ध्वनि के साथ चाल क्या होता है? वो अशून्य। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो हम बोलेंगे कहाँ आपस में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपस में एक दूसरे पर नहीं सुन सकते? वो हम क्या बोलेंगे? चंद्रमा। क्या बोलेंगे? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो जब क्या हो जाता है? गुजरता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो जब क्या हो जाता है? तो वेग और ऊर्जा का नियत रहता है। क्या कहता है? वेग और ऊर्जा का नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है प्राध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या होता है? वो मैके। हम ध्वनि को किससे मापते हैं? मैके से। याद रखिएगा, मैके। प्राध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या होता है? वो मैके। क्या कहेंगे? मैके। अगला क्वेश्चन है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस जो शरीर के तापमान को बनाए रखता है। हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे? वो हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। वाइट कुछ ज्यादा है, एक लाइट बंद कर दो, अनोखा लाइट बंद कर दो। तो हम आता है कालो आते देखते हैं, काला लाइट बार दो, छोड़ दो। आगे लेकर चलते हैं बुआ। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण हमारे शरीर क्या होता है? तापमान बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा को समीप तापमान सबसे अधिक होता है किसमें? तो ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रीय हो जाता है, वह केंद्रित हो जाता है। विषुवत रेखा को समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाते हैं। गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु। याद रखेगा, गेहूं किस जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु। गेहूं की जलवायु किस फसल है? वो शीतोष्ण जलवायु। गेहूं सब ज्यादा होता है वो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, याद रखना सब ज्यादा। गेहूं शीतोष्ण में होता है। वो गेहूं कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और कहता है मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? वह भूमिगत जल के द्वारा। किस द्वारा बोलता है? भूमिगत जल। भूमिगत जल किससे कहते हैं? वह जो भूमि के अंदर जल पाया जाता है। जिसे भूमिगत जल किससे कहते हैं? जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे हम कहते हैं भूमिगत जल। उसे हम कहते हैं भौमजल भी कहा जाता है। भौमजल किससे कहते हैं? जो भूमि के अंदर जल चला गया उसे हम क्या कहते हैं? वह भौमजल या भूमिगत जल। उसे क्या कहेंगे? भौमजल या भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया था? संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? वह संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। याद रखिए वह 2/11/18। याद रखिएगा 2/11/18। लगभग 64 लाख वो खर्च होता, 63,94,200 कुछ समथिंग रुपया खर्च हुआ था।
हम बोलेंगे लगभग 64 लाख। अगर बोला जाए पहला संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1946 को, याद रखेगा, सॉरी 47 को। लास्ट क्या होता पहला होता है वो 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद था 24 जनवरी 1947 को। लास्ट बैठक की बात बोला जाए तो 24 जनवरी 1947, प्रथम बैठक बोला जाए तो 9 दिसंबर 1946। अब प्रथम दूसरा बैठक बोला जाए वो कितना 11 दिसंबर 1946, और तीसरा बैठक बोला जाए 13 दिसंबर 1946। ये सब हुआ बैठक हुई थी कि संविधान सभा के लिए, ठीक है। कुल सदस्य की संख्या बोला जाए पंचायत संविधान सभा में भाग लेने वाले 114 हुआ था। 114 दिन सॉरी बहस हुई थी। 114 दिन संविधान सभा के लिए क्या हुआ था, बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है, भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता की बात बोला जाए क्या बोलेंगे वह, भारत और चीन के बीच। जब भारत चीन के बीच का लड़ाई युद्ध हुआ था वो 1962 में, खतरनाक युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और चीन के बीच अगर बोला जाए कब युद्ध होता है 1962 में, तो पंचशील किन दो देशों के बीच के समझौता हुआ, भारत और चीन के बीच। अगर बोला जाए भारत और चीन के बीच अगर कौन सी रेखा है तो क्या बोलेंगे, मैकमोहन रेखा। कौन रेखा है भारत चीन के बीच, मैकमोहन है, ये भगवान। रेड क्लिफ रेखा की बात बोला जाए भारत पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा हुआ है। उसी प्रकार बोला जाए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा, शून्य रेखा। कौन सी रेखा हुआ, शून्य रेखा। यार भारत और चीन सबसे बड़ा एरिया भी बोला था 1962 में जब युद्ध हुआ था, उसी वक्त पंचशील समझौता हुआ था। हम बोलेंगे पंचशील किन दो देशों के बीच समझौता, भारत और चीन के बीच, याद रखेगा। अभी दुश्मनी खतरनाक चल रहा है भारत और चीन के बीच, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को लेकर। तिब्बत को बुआ हड़प लिया था कब, 1958 में। चीन ने क्या कर लिया था 1958 में, बुआ चीन को हड़प लिया था। उसके बाद 1962 में खतरनाक युद्ध होता हमारे भारत के साथ। इसी प्रकार चीन बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ठीक है, इसीलिए लड़ाई होता है हमेशा। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है, भारत। सार्क में अगर ज्यादातर भूमिका निभाता है तो कौन है, वो हमारे भारत। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए नंबर 1 है भारत, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए 7वां है वो भारत, याद रखिएगा। हमारे भारत में कितना परसेंट कृषि होता है, वो 64% हमारे भारत में कितना कृषि होता है। भारत की बात बोला जाए मिश्रित कृषि प्रधान देश कौन है, वो भारत। कृषि प्रधान देश कौन है, भारत। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। अच्छा हम फास्ट बोल रहे हैं, हाँ राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व कौन है, संप्रभुता। याद रखिएगा राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है, संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप हुआ क्या, यूनिसेफ। क्या बोलेगा भाई, यूनिसेफ। बातें मत करो। एक रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, गति की तृतीय गति के नियम। क्योंकि रॉकेट जो है वो जो जितना नीचे हवा छोड़ती है, आग छोड़ती है, उतना ही ऊपर भागता है। न्यूटन का थर्ड लॉ करता है, न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बाद प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है उससे क्या, न्यूटन का तृतीय नियम। नाव पर आप चढ़ते हैं, नाव से आपको छलांग मारते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है, आप आगे की ओर जाते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। उसी प्रकार एक रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपकी बोल रहा बुआ, कहता है किस खिलाड़ी के उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है, रुद्र प्रताप सिंह। क्या बोलना हुआ, रुद्र प्रताप सिंह। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला, उत्तर प्रदेश में रुद्र प्रताप सिंह। यूरो द्वितीय नववर्ष का संबंध किस क्षेत्र है, प्रदूषण यंत्र से। किससे हुआ, प्रदूषण यंत्र से। आपका एक पेज नंबर आपका खत्म हो गया। बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट वो आपका है, देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2024 जीके जीएस पीवाईक्यू क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला देखते हैं पीवाई क्वेश्चन में, कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। अगर कोका आंदोलन की बात अगर बोला जाए बुआ, हम आपको 5000 क्वेश्चन करवाएंगे। 5000 क्वेश्चन में लगता है आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा तो चर्चा टान लेंगे। अगला क्वेश्चन है बुआ, कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित हुआ, क्या था, पंजाब से। पंजाब को 5 नदियों की भूमिका आता है, लेकिन फिलहाल में इसे क्या कहते हैं, 3 नदियों को भूमिका जाता है। पहले पंजाब सबसे ज्यादा, अगर पूरा भारत में बोला जाए सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ बेहतर होता था, हम क्या बोलेंगे, पंजाब में। अगर कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है, तो पंजाब में, याद रखिएगा पंजाब में। आगे देखते हैं ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना हुआ, E.M. फॉस्टर्स। याद रखिए ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना कौन है, A.M. फॉस्टर्स। अगला आज नवरत्न का अर्थ क्या है, आज नवरत्न का अर्थ क्या है समझिए। आज नवरत्न का अर्थ क्या है,
आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। आज नवरत्न का अर्थ यही है। किसी भारतीय भाषा को बोलने वाले लोग की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। कौन बोला? बांग्ला। अगर हिंदी सब ज्यादा बोला जाता तो उसके दूसरे स्थान पर कौन बोला जाता? बांग्ला। कौन बोलता है? वो बांग्ला। बांग्ला का वैल्यू ज्यादा है, हिंदी से कम है। शब्द ईड किससे संबंधित है? ईड जो है वो किससे संबंधित है? आत्म मोह से। अगर शब्द ईड किससे संबंधित है? आत्म मोह से। ये सब ज्यादा बिहार पुलिस का क्वेश्चन वो पूछा था, लाइकली क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ सब? नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। गुप्त संबंध का प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा और जल। इसलिए हम फसलों पर ज्यादा डीडीटी का प्रयोग नहीं करेंगे। डीडीटी का ज्यादा प्रयोग करने पर क्या चीज प्रभावित होता है? याद रखिए, वायु और मृदा और जल। कौन प्रदूषित होता है? वो वायु भी प्रदूषण हो जाता है, मृदा भी खराब हो जाती है, जल तो प्रदूषण होबे करती है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? वो क्या बोलेंगे? फेफड़ा। किससे होता है? वो फेफड़ा। आगे याद रखिएगा, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? हम क्या बोलेंगे? फेफड़ा से। मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? मियोसिस वन अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस क्या है? वो अर्धसूत्री विभाजन है। 52वां नंबर क्वेश्चन आपका है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। अगर बोला गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के प्रथम गुरु थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा आप, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। हनुज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अभी दिल्ली दूर है का मतलब ये भी आपको बोल सकता है, हनुज दिल्ली दूरस्थ मतलब अभी दिल्ली दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। याद रखें, निजामुद्दीन औलिया ने। अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? वह निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने। लोकटक तोलक मियम ग्रंथि किससे संबंधित है? तोलका ग्रंथि पियम ग्रंथि किससे संबंधित है? वह व्याकरण से। किससे हुआ? व्याकरण से। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? वह कृष्णागिरी। अरे काराकोरम का पूर्व नाम की बात अगर बोला जाए, काराकोरम का पूर्व नाम वह क्या है? तो कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। ये 5000 क्वेश्चन वो याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा। 5000 में आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बिहार पुलिस में टकराना है। अब 5 घंटा आपको टाइम लगेगा, प्रत्येक वीडियो का बेहतर से आप देखिएगा। हम क्या बोलते हैं, आप सब कुछ पढ़ लीजिए, लास्ट में वीडियो को देखिए मजा से। कुछ नहीं किए, 10-15 मिनट देख के स्किप करके टाइमर लगा लीजिए, हमको इतना ही घंटा देखना है, ठीक है। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, वो याद रखिएगा। आप PYQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। संसार के सबसे गहरी झील कौन सा? हुआ बैकाल झील। संसार के सबसे गहरी झील बैकाल झील। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति क्या है? तब हुआ त्रिस्तरीय समिति थी, ग्राम पंचायत, राज्य और केंद्र सरकार। केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत मतलब स्थानीय सरकार जिसे कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था, या 3 समिति आप लाइए। कब लाया था? 1957 में। कब लाए थे वो? 1957 में। याद रखें। मॉडरेट किससे संबंधित है? वो आते उत्पाद शुल्क से। ये सब नया नया शब्द है, आप लोग समझिएगा। मॉडरेट किससे संबंधित? उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधी सुधार के लिए गठित समिति कौन थी? वह चिलैया समिति। क्या बोलना है? चिलैया समिति। कर संरचना संबंधित सुधार के लिए गठित समिति कौन थी? चिलैया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। मतलब बिहार की ऊंचाई की बात बोला जाए, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। इसीलिए तो बिहार में समंदर, बिहार का अगर क्या समंदर है नहीं, बहुत ऊंचे हम लोग हैं। आप मुंबई चल जाओ, उतना ही नीचे है। मुंबई क्या है? नीचे है। बिहार क्या? ऊंचे है। इसीलिए बिहार भूकंप आने के रीजन क्या सब याद है? तो नेपाल में भूकंप आता है तो बिहार में झटका होता है। अगर नेपाल में भूकंप आना बंद हो जाए तो बिहार में भूकंप नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ? मतलब उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग होता है? याद रखिए 1936 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होता है। और बिहार का स्थापना की बात बोला जाए 1911 में, वो आपका 1911 में विभाजन हुआ था। दिल्ली से विभाजन किया गया था बिहार को। 1911 में अलग बिहार बनाया गया था, लेकिन 1912 में इसकी स्थापना हुई थी।
1912 में, 22 मार्च 1912 में, 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। और बिहार झारखंड से अगर बात बोला जाए तो 15 नवंबर 2000। अगर बिहार झारखंड बोला जाए तो 15 नवंबर 2000, बिहार उड़ीसा बोला जाए तो 1936, और बिहार का स्पेशल स्थापना बोला जाए 1912। तीनों डेट हमेशा याद रखिएगा बुआ, नेचुरल डेट है, बेहतर डेट है, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा अबरक की बात बोला जाए कहाँ मिलता है? भागलपुर में। और कहाँ? मुंगेर और गया। बोल गया सब। बिहार का सबसे गर्म स्थान बोला जाए तो गया, सबसे ठंडा स्थान बोला जाए गया, सबसे विकसित बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल बोला जाए तो कौन है? रोहतास ना। सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात बोला जाए तो कौन? गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात बोला जाए तो कौन? मुंगेर। याद बिहार के लिए स्पेशली सब जानना जरूरी है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बिहार में कितने ब्लॉक एवं प्रखंड है? तो 554 सब जाता है। 554 ब्लॉक है, 101 क्या अनुमंडल है, 101 क्या अनुमंडल है, याद रखिएगा। बिहार में कितने ब्लॉक है? 534 ब्लॉक है, 101 क्या अनुमंडल है, याद रखिएगा। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉर्ड टेनिस से, याद रखिएगा, लॉर्ड टेनिस से। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉर्ड टेनिस से। देखो तो टाइमिंग कितना हुआ वीडियो का? 31 हो गया है। कितना टाइम कितना हुआ? आगे क्वेश्चन है, किसकी पांडुलिपि के यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद बोला